एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाई बाय चौरे में आपका स्वागत है। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं कुंभ राशि 2026 में आपके लिए क्या लेकर आया है उसके चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम बात करेंगे कुंभ राशि की किस्मत कब चमकेगी 2026 में। कुंभ राशि वालों की किस्मत 2026 में जो कि शनि की साढ़े साती से चल रही है, तो 2026 के जो पहले कुछ महीने हैं जनवरी से अप्रैल भी अच्छे हैं, पर जून से सितंबर में काम का दबाव बढ़ेगा। 2026 जो है जनवरी से अप्रैल की बात करें तो प्रेम और पढ़ाई और रचनात्मक कार्यों के लिए अच्छा समय है। भावनात्मक खुशी और पारिवारिक जुड़ाव बढ़ेगा। 2027 जून के बाद में शनि की जो साढ़े साती का असर कम होगा, जिससे जीवन में स्थिरता आएगी। जो प्रमुख ज्योतिषी प्रभाव है वो बात करें तो शनि का जो प्रभाव है कुंभ राशि पर शनि की साढ़े साती का असर है, जो 2027 में समाप्त होगी, लेकिन 2028 के बाद के महीनों में अधिक सावधानी बरतनी होगी। बृहस्पति का गोचर 2026 की बात करें तो जनवरी से जून और फिर अक्टूबर के अंत के बाद बृहस्पति छात्रों और करियर के लिए शुभ फल देंगे। आपको क्या उपाय करना है? शनिदेव को प्रसन्न करें। रोटी पर सरसों का तेल लगाकर कुत्ते को खिलाएं। मानसिक शांति के लिए हर शाम शनि मंत्र ओम शम शनिचराय नमः का जाप करें। धन के लिए केसर का तिलक लगाएं या साबुत दाल जल में प्रभावित करें। इस तरह से 2026 की जो शुरुआत है कुंभ राशि वालों के लिए बड़े बदलाव और शुभ फलों की होगी। और आपको जो बातें बताई हैं, उपाय हैं, उस पे आपको ध्यान देना है और आपकी जो जन्मकालीन कुंडली है, उसको अच्छे ज्योतिषी के द्वारा मार्गदर्शन लेना भी साथ में ज़रूरी है। तो आज जो हम जो चर्चा कर रहे हैं 2026 में, हम बात करेंगे कि जो कुंभ राशि वाले हैं 2026 में उनके जो अब चर्चा का हमारा विषय लिया हमने कि कुंभ राशि किस वर्ष में धनवान होगी। कुंभ राशि किस वर्ष में धनवान होगी इसके 2026 के बारे में बात करेंगे। तो कुंभ राशि वालों के लिए साल 2026 आर्थिक रूप से काफी अच्छा और धनवान बनाने वाला साबित होगा। खासकर करियर में नया अवसर, निवेश से लाभ मिलेगा और आमदनी की वृद्धि के योग हैं। आपको ध्यान रखना है कि साल 2026 में धन लाभ के जो योग हैं, उसकी हम जो चर्चा कर रहे हैं, तो बात करें तो साल 2026 में धन लाभ के जो योग हैं उसकी बात कर लेते हैं। सर्वप्रथम बात करेंगे करियर में तरक्की। नौकरी पेशा लोगों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचने के मौके मिलेंगे, जिससे आय बढ़ेगी। निवेश से फायदे की बात करें तो प्रॉपर्टी और अन्य निवेशों से लाभ हो सकता है। नया वाहन या घर खरीदने के योग बन सकते हैं। घरों का प्रभाव के बारे में बात करें तो जनवरी 2026 से आय बढ़ने के संकेत तो मिल रहे हैं और साल के अंत में गुरु के लाभ भाव में आने से बड़ा धन लाभ हो सकता है। ध्यान रखने योग्य जो बातें हैं 2026 में वो है बचत पर आपको जोर देना होगा। 2026 में कमाई अच्छी होगी, लेकिन फिजूल खर्ची से बचना होगा, नहीं तो बचत प्रभावित हो सकती है। धैर्य और मेहनत की बात करें तो शनि के प्रभाव के कारण मेहनत और ईमानदारी में ही स्थायी सफलता मिलेगी, इसलिए धैर्य रखना महत्वपूर्ण है। संक्षेप में बात करें तो 2026 कुंभ राशि के लिए धनवान बनने का साल हो सकता है, बशर्ते आप अवसरों का लाभ उठाएं और वित्तीय अनुशासन बनाए रखें। वही जिस आप मेहनत और सही दिशा में आगे बढ़ने पर आपको आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण लाभ होगा। जो हमने चर्चा कर रहे हैं 2026 में कुंभ राशि के बारे में, तो आपको अपनी जो जन्मकालीन कुंडली है उ उसको भी आपको
अपने विशेषज्ञ ज्योतिष को अपनी जन्म कुंडली का भी आपको दिखाना होगा, जिससे कि वो आपकी दशाएँ, अंतर्दशाएँ और ग्रहों की स्थिति का आकलन करके जो बातें हम बताएँगे, उनको ध्यान रखते हुए आपको सही सलाह दे पाएँगे। अब हम जो चर्चा कर रहे हैं, उसमें अगली कड़ी में हम बात करने वाले हैं कि कुंभ राशि वाले का कब तक का खराब चल रही है। कुंभ राशि पर शनि की साढ़ेसाती 2027 तक चलेगी, लेकिन इसका जो असर है साढ़ेसाती का 3 जून 2027 को अम, शनि जब मेष राशि में आएँगे तो साढ़े आपकी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, जिससे कुंभ राशि वालों को शुभ फल मिलने लगेंगे और कार्यों में तेज़ी आएगी। हालाँकि 2026 के मध्य जून और जुलाई, अगस्त, सितंबर में काम का दबाव बढ़ सकता है, इसलिए आपको सतर्कता ज़रूरी है। हम बात करेंगे शनि के साढ़ेसाती की जो स्थिति है उसकी बात कर लेते हैं कि जो शुरुआत है कुंभ राशि पर 24 जनवरी 2020 से साढ़ेसाती शुरू हुई थी और वर्तमान जो चरण चल रहा है अब साढ़ेसाती के जो अंतिम चरण में है, जो कि 3 जून 2027 तक चलेगा, जो पहले के चरणों की तुलना में अधिक राहत देगा और शुभ फल दे सकता है। जब पूर्ण समाप्ति की बात करें तो शनि के 3 जून 2027 को मेष राशि में प्रवेश करने के बाद साढ़ेसाती पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। इसलिए 2026 के लिए जो मुख्य बातें हैं, उसको आपको क्या करना है कि जो सुसमय आपको मिल रहा है जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल में, तो प्रेम और पढ़ाई और रचनात्मक कार्यों के लिए अच्छा समय है। फरवरी, मार्च में पारिवारिक जुड़ाव भी बढ़ेगा। जो चुनौतीपूर्ण समय है जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर वाला, काम का दबाव बढ़ सकता है, नौकरी और कानूनी मामलों में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य के संकेतों को भी नज़रअंदाज न करें। आर्थिक दृष्टि से बात करें तो पूरे साल पैसों के मामले में अनुशासन बनाए रखना ज़रूरी है और बचत की आदत डालें। निष्कर्ष ये निकला कि कुंभ राशि वालों के लिए 2027 तक साढ़ेसाती का प्रभाव रहेगा और शनिदेव की जो कृपा है, जिसमें जीवन में सकारात्मक बदलाव आएँगे और सफलता मिलेगी। व्यक्तिगत कुंडली के अनुसार परिणाम भिन्न हो सकते हैं, इसलिए अपने विशेषज्ञ ज्योतिषी से अपनी जन्मकालीन कुंडली का भी अध्ययन कराइए, जो आपको अंतर्दशा तथा ग्रहों की स्थिति आपकी जन्मकालीन कुंडली के अनुसार देख के आपको जो बातें बताई, उनकी सही तरह से मार्गदर्शन आपका कर पाएँगे। तो आज जो चर्चा हम जो कर रहे हैं, कुंभ राशि वालों के लिए, वो चर्चा ये चल रही है अब कि कुंभ राशि का जो कर्ज कब उतरेगा 2026 में। हम बात करेंगे कि कर्ज जो है वो कब उतरेगा 2026 में। इसके बारे में अब चर्चा कर लेते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए जो कर्ज से मुक्ति के जो संकेत 2026 में मिल सकते हैं, अगर आप 2026 में पुराने कर्ज उतारने की उम्मीद रखते हैं और आर्थिक स्थिति में सुधार लाना चाहते हैं, क्योंकि शनि के साढ़ेसाती का प्रभाव कम होगा और आय के नए क्षेत्र बनेंगे, लेकिन यह ग्रहों के गोचर और व्यक्ति के कर्मों पर निर्भर करता है, जिसके लिए ज्योतिषी उपाय जैसे हनुमान जी की पूजा और दान जो बताए गए हैं उन्हें करना होगा। 2026 से जो उम्मीद है वो ये है कि ये साल बेहतर रहेगा। पुराने कर्ज उतरने के संकेत मिलते हैं, आय में सुधार होगा और नौकरी व्यवसाय में स्थिरता आएगी। शनि के साढ़ेसाती का जो प्रभाव है, शनि कुंभ राशि पर साढ़ेसाती के प्रभाव में है, जो कि धीरे-धीरे सही हो सकता है और 2027 तक साढ़ेसाती खत्म हो जाएगी, जिससे जीवन में स्थिरता और राहत मिलेगी। कर्ज मुक्ति के लिए जो ज्योतिषीय उपाय है वो ये है कि आपको हनुमान जी की जो पूजा है उसके बारे में बात करें तो मंगलवार को हनुमान जी की सिंदूर और लाल फूल चढ़ाएँ, ऋण मोचन, मंगल स्तोत्र का पाठ करें।
दान में शनिवार को नारियल में चीनी भरकर जमीन में दबाएँ या गायों को चारा खिलाएँ। सोमवार के जो उपाय हैं, उसमें शिवलिंग पर गंगा जल मिश्रित जल चढ़ाएँ और 2-4 चावल के दाने सफ़ेद रुमाल में रखकर पूजा स्थान पर रखें। हर साल बदलें इसको। ध्यान क्या रखना है आपको कि वाणी पर नियंत्रण रखें और अनावश्यक खर्चों से बचें, क्योंकि शनि का प्रभाव ज़िम्मेदारी का पाठ पढ़ाता है। निष्कर्ष ये निकला है कि 2026 में कर्ज से राहत मिलने की आशा है और आर्थिक स्थिति मजबूत होने की उम्मीद है, लेकिन ये ग्रहों की स्थिति और व्यक्तिगत जन्म कुंडली के आधार पर जो सही मार्गदर्शन आपको ज्योतिषी बताएँ उसके हिसाब से करेंगे और उपायों को करेंगे तो आपका कर्ज में राहत मिलने की बहुत ही ज़्यादा अधिक संभावना है। आज हम जो चर्चाएँ कर रहे हैं कुंभ राशि के बारे में, उसमें अब आगे हम ये चर्चा करना चाहते हैं कि कुंभ राशि वालों के भाग्य में क्या लिखा है? भाग्य में क्या लिखा है 2026 में, इसके बारे में चर्चा करते हैं। कुंभ राशि के भाग्य में जो मानवता और भविष्यवादी सोच जो आपकी प्रमुख है, शनि के प्रभाव उन्हें अनुशासन और कर्म सिखाता है। आने वाले समय जो है उनके अकेलेपन और अलग होने की जो भावनाओं को ताकत में बदल कर एक बड़े क्रांतिकारी बदलाव का दौर हो सकता है, जिससे उन्हें अपनी मानसिक ऊर्जा का सही उपयोग, टीम वर्क और सामाजिक कार्यों पर ध्यान देना होगा। साथ ही अति उत्साह और मूडी स्वभाव पर नियंत्रण रखना होगा, ताकि सफलता और स्थिरता को प्राप्त हो सके। कुंभ राशि वालों की जो भाग्य की मुख्य बातें हैं, उसके बारे में बात करें तो पहले बात करेंगे व्यक्तित्व की। कुंभ राशि वाले तेज दिमाग वाले, भविष्यवादी और मानवतावादी होते हैं, जो स्वतंत्र और समानता के लिए लड़ते हैं। चुनौतियों की बात करें तो मूडी स्वभाव, छोटी बातों को दिल पर लेना और अत्यधिक जिद्दीपन इनकी बड़ी कमियाँ और जिनके पर नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी है। शनि के प्रभाव की बात करें, शनिदेव कर्म के कारक हैं। उन्हें साढ़ेसाती का अंतिम चरण कुंभ राशि के लिए महत्वपूर्ण बदलाव लाएगा, जो डरने के बजाय परिवर्तन के अवसर प्राप्त होंगे। आने वाला जो समय है, यह समय आपके लिए एक पहचान, ताकत और क्रांति का समय बनेगा। जो अलगाव महसूस हो रहा था, वो अब आपकी शक्ति बनेगा 2026 और 2027 में। करियर की बात करें तो करियर, शिक्षा, तकनीकी समस्याओं से जूझना पड़ सकता है, लेकिन गुरुजनों से सलाह लेने और टीम वर्क से मदद मिल सकती है। रिश्ते की बात करें तो अपनी मूडी स्वभाव पर काबू रखें और वाणी पर नियंत्रण रखें। भरोसे और भावनाओं को स्वस्थ तरीके से व्यक्त करना सीखें। उपाय और सुझाव यह है कि आपको शनि से संबंधित नीलम रक्त होने के कारण उसकी ज्योतिषी सलाह पर धारण करने की सलाह दी जाती है। आपको विशेषज्ञ की राय लेना बहुत ज़रूरी रहेगा। पीली वस्तुएँ के बारे में बात करें तो गुरुवार को पीली वस्तुएँ जैसे हल्दी का सेवन करना और दान करना लाभकारी हो सकता है। एकांत और अकेले रहकर ऊर्जा जुटाना और फिर समाज के लिए काम करना महत्वपूर्ण होगा। तो संक्षेप में हम बात करें तो कुंभ राशि वालों का भाग्य उन्हें बड़े बदलावों के लिए तैयार कर रहा है। यह समय व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पर क्रांति लाने का है, जहाँ आपकी मौलिक सोच और कर्म की आपको सफलता दिलाएँगे, आप बशर्ते आप अपनी आंतरिक कमजोरियों पर काबू पाएँ। हम जो चर्चा कर रहे हैं कि कुंभ राशि वालों के लिए 2026 में जो हमने विषय चुने हैं, वो उनके बारे में आप ध्यान दे सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि कुंभ राशि के लिए 2026 कैसा रहेगा? कैसा रहेगा 2026 कुंभ राशि वालों के लिए, इसकी चर्चा करेंगे। साल 2026 कुंभ राशि वालों के लिए संयम, आत्मनियंत्रण और आर्थिक स्थिरता का वर्ष रहेगा, जहाँ शनिदेव की कृपा से धन लाभ के नए अवसर मिलेंगे और करियर में प्रगति, लेकिन जल्दबाजी से बचना होगा। परिवार और वाणी पर ध्यान देना होगा। साथ ही रिश्तों में समझदारी और जिम्मेदारी
से काम लेना होगा। कुल मिलाकर यह वर्ष पुरानी बाधाओं को पीछे छोड़कर नई पहचान बनाने वाला हो सकता है। जो मुख्य बातें हैं 2026 कुंभ राशि के लिए, उसमें करियर और वित्त की बात करें तो आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। बचत करने और रुके हुए पैसे वापस मिलने के योग बनते हैं। व्यापार और नौकरी में अच्छा लाभ मिल सकता है। आमदनी के नए अवसर मिलेंगे, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा और बचत में कुछ मुश्किलें आ सकती है। फिर भी कुल मिलाकर धन लाभ के संकेत हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो ये साल भावनात्मक रूप से हल्कापन और स्वास्थ्य में अनुशासन लाएगा। काम से जुड़े तनाव को कम करने और खुशी आनंद के बीच में संतुलन बनाने की जो जरूरत है, जिससे सेहत में सुधार होगा। रिश्ते और ये प्यार के बारे में बात करें, प्यार के मामले में यह साल सीधा-साधा नहीं रहेगा, लेकिन रिश्ता मजबूत होगा। यह साल सिखाएगा कि रिश्ता दिल से ही नहीं, समझ और ज़िम्मेदारी से भी चलता है। पर हल्का-फुल्का प्यार हल्का-फुल्का और खुश करने वाला महसूस हो सकता है। शिक्षा की बात करें, छात्रों के लिए यह वर्ष सफलताओं से भरा रहेगा। एकाग्रता और निरंतर प्रयास से अच्छी सफलता मिलेगी और विदेश जाने के इच्छुक छात्रों को लाभ भी प्राप्त होगा। विशेष सलाह ये दी जाती है कि पूरे साल संयम और समझदारी से काम लें, दूसरों के साथ मिलकर काम करने पर ध्यान दें, अकेले मेहनत करने के बजाय टीम वर्क से आगे बढ़ें। शनि और हनुमान चालीसा का पाठ और भगवान शिव की पूजा और रुद्राभिषेक करना फायदेमंद होगा। तो संक्षेप में हम बात करें तो 2026 कुंभ राशि वालों के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष है, जो उन्हें आर्थिक और व्यक्तिगत जीवन में स्थिरता और नई पहचान बनाने का अवसर देगा। बशर्ते वे धैर्य और समझदारी से काम रहे और कोई विशेषज्ञ ज्योतिषी से अपनी जन्मकालीन कुंडली का अध्ययन कराकर उनसे आप राय लेना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि वो जो बातें हमने बताया उनका आकलन करके आपको सही मार्गदर्शन दे सकेंगे। जो हमने बात कर रहे हैं कि कुंभ राशि वालों के लिए जो 2026 में अब हम चर्चा करेंगे कुंभ राशि पर कौन-सा संकट है 2026 में, इसकी चर्चा कर लेते हैं। कुंभ राशि पर वर्तमान में शनि के साढ़े साथी का अंतिम चरण और राहु का प्रभाव चल रहा है, जिससे मानसिक तनाव और आर्थिक चुनौतियाँ, स्वास्थ्य समस्याएँ जैसे ब्लड प्रेशर, नींद की दिक्कतें और रिश्तों में उतार-चढ़ाव जैसे संकट आ सकते हैं। खासकर 2026 के अंत तक राहत मिलने की संभावना है, जिसमें लापरवाही से बचना और स्वास्थ्य पर ध्यान रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रमुख संकट और चुनौतियाँ जो हो सकती है कुंभ राशि के लिए 2026 में, उसमें बात करेंगे शनि और राहु का प्रभाव। शनि की साढ़े साथी का आखिरी चरण और साल भर राहु का लग्न में राशि में रहना मानसिक बेचैनी, भ्रम, तनाव और करियर में रुकावटें पैदा कर सकता है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में श्वास, दृष्टि, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग और निचले अंगों में तकलीफें हो सकती है। नींद न आना और एसिडिटी भी संभव है। आर्थिक और करियर संबंधी की बात करें तो शनि राहु के कारण धन से जुड़ी समस्याएं और करियर में चुनौतियों आ सकती है, जिससे आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। व्यक्तिगत चुनौतियों की बात करें तो आपको लापरवाही, लेज़ीनेस, गलत आदतों का शिकार होना और रिश्तों में भावनात्मक दूरी या गलतफ़हमी भी इस दौरान बढ़ सकती है। कब मिलेगी राहत? जब 5 दिसंबर 2026 के बाद जब राहु इस राशि से बाहर निकलेगा, तब कुंभ राशि वालों को काफ़ी राहत मिलेगी और महसूस होगी और परिस्थितियाँ बेहतर होने लगेगी। आपको आपका 2026 में क्या उपाय करना है? क्या करें उपाय? सावधानी, अनावश्यक यात्राओं से बचें और अत्यधिक काम करने से बचें, आराम करें, आदतों पर नियंत्रण, बुरी आदतें जैसे नशे या अत्यधिक गेमिंग से दूर रहें, क्योंकि ये बड़ी समस्याओं का कारण बन सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान,
मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें, व्यायाम और स्वस्थ खान-पान को अपनाएँ। आध्यात्मिक उपाय में हनुमान चालीसा का पाठ करना, सूर्य को जल देना लाभकारी हो सकता है। संक्षेप में बात करें तो 2026 कुंभ राशि के लिए शनि और राहु के कारण चुनौतीपूर्ण है, लेकिन साल के अंत तक स्थिति में सुधार होगा बशर्ते आप अपनी आदतें और स्वास्थ्य पर ध्यान दें। हम जो चर्चा कर रहे हैं कि कुंभ राशि वालों के लिए जो 2026 में कुंभ राशि वालों को धन की प्राप्ति कब होगी? हम चर्चा करेंगे कि धन की प्राप्ति कब होगी 2026 में कुंभ राशि वालों के लिए। जैसे कि जब आय के नए जो क्षेत्र बनेंगे और निवेश पर लाभ मिलेगा, आपको मार्च, अप्रैल और सितंबर में खर्चों और जोखिमों पर ध्यान देना है और साल के अंत तक शनि के साढ़े साती खत्म होने से बड़ी समस्या सफलता और धन स्थिरता की उम्मीद बनेगी, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। बात करें तो जो 2026 में आपको जब शनि के साढ़े साती का प्रभाव जो है वो कम होने लगेगा और राहु का प्रभाव कम होने होगा, तो आपको नई डील और करियर ग्रोथ से धन लाभ संभव है। आपको निवेश में जो करना ध्यान रखने योग्य जो बातें हैं 2026 में धन प्राप्ति के लिए आपको निवेश जो है सोच समझ कर निवेश करें, अचानक बड़े निवेश से बचें, फँसे हुए पैसे निकालने का प्रयास करें। खर्च की बात करें तो अप्रैल, मई अब मार्च, अप्रैल, सितंबर में भावनाओं में आकर खर्च करने से बचें और खर्चों पर नियंत्रण रखें। करियर की बात करें तो नौकरी या व्यापार में जोखिम न लें, धैर्य से काम करें। शनि की जो साढ़े साती खत्म होगी 2027 में, जब कार्यों में तेजी आएगी और बड़ी सफलता आपको हाथ लगेगी और आर्थिक स्थिति सुधरेगी। अब हम बात करने जा रहे हैं कुंभ राशि वालों के लिए जो 2026 की स्थिति क्या होगी उसके बारे में बात करेंगे। तो कुंभ राशि 2026 में क्या होगी? साल 2026 कुंभ राशि वालों के संयम, समझदारी, आत्मनियंत्रण का साल साबित हो सकता है। ये साल आपको बार-बार ये एहसास दिलाएगा कि ज़िंदगी में हर फैसला जल्दबाज़ी में नहीं लिया जा सकता। पूरे साल शनि अपनी आपकी कुंडली के दूसरे भाव में रहेगा, जो सीधे तौर पर धन, परिवार और आपकी वाणी को प्रभावित करेगा। हम जो बात कर रहे हैं कि कुंभ राशि किस वर्ष में धनवान होगी? 2026 की बात करें तो कुंभ राशि के लिए क्या है इसकी बात करना जा रहे हैं। तो ये जो कुंभ राशि की जो श्रृंखला है, कुंभ राशि वालों के लिए साल 2026 आर्थिक रूप से काफ़ी अच्छा और धनवान बनाने वाला साबित हो सकता है, खासकर करियर में नया अवसर, निवेश से लाभ और आमदनी में वृद्धि के योग। लेकिन बचत और फिजूल खर्ची पर नियंत्रण रखने की सलाह दी जाती है, जबकि 2025 में सही रणनीति से करोड़पति बनने के जो अवसर आपको प्राप्त हुए थे, वो आगे चल के आपको सहायता करेंगे। और साल 2026 में आपको क्या करना है, करियर में तरक्की के लिए नौकरी-पेशा लोगों को नई ऊँचाइयों पर पहुँचने के मौके मिलेंगे, जिससे आय बढ़ेगी, निवेश से फ़ायदा, प्रॉपर्टी और अन्य निवेशों से लाभ हो सकता है, नया वाहन, घर खरीदने के योग बन सकते हैं। 2026 में जो ग्रहों का प्रभाव है, आय बढ़ने के संकेत देता है और साल में अंत में गुरु के लाभ भाव में आने से बड़ा धन लाभ हो सकता है। आपको ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि बचत पर आपको जोर देना है। 2026 में कमाई अच्छी होगी, लेकिन फिजूल खर्ची से बचना होगा, नहीं तो बचत प्रभावित हो सकती है। धैर्य और मेहनत शनि के प्रभाव के कारण मेहनत और ईमानदारी से ही का स्थायी सफलता मिलेगी, इसलिए धैर्य रखना महत्वपूर्ण होगा। 2026 जो कुंभ राशि के लिए धनवान बनने का साल हो सकता है।
आप अवसरों का लाभ उठाएँ और वित्तीय अनुशासन बनाए रखें। वही 2025 भी मेहनत और सही दिशा में आगे बढ़ने पर आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण रहेगा। अब हम जो बात करने जा रहे हैं कि कुंभ राशि की जो साढ़े साती कब खत्म होगी उसकी बात करेंगे। साढ़े साती कब खत्म होगी उसकी बात करें तो कुंभ राशि की साढ़े साती 24 जनवरी 2020 से चल रही है और 3 जून 2027 को शनि के मेष राशि में जाने पर खत्म हो जाएगी। हालाँकि इसका जो प्रभाव जो है कुंभ राशि के लिए साढ़े साती का अंतिम चरण जो है, जो धीरे-धीरे अब समाप्त हो रहा है, खासकर ये आपके अंतिम चरण में है, तो इसमें मुख्य तिथियों की बात करें तो साढ़े सात की जो शुरुआत 24 जनवरी 2020 से हुई, दूसरा चरण जो आपका खत्म हुआ है, 29 मार्च 2025 शनि के मीन राशि में जाने से हुआ और पूरी तरह की मुक्ति जो मिलेगी वो 3 जून 2027 शनि के मेष राशि में जाने पर मिलेगी और पूर्ण इस तरह से आपको पूर्ण मुक्ति मिलेगी और साढ़े साती के अंतिम और कम कष्टकारी चरण में रहेगी। संक्षेप में बात करें तो आप अभी साढ़े साती के अंतिम और कम कष्टकारी चरण में हैं। 3 जून 2027 से शनि कुंभ राशि से निकल कर जाएँगे और आपकी साढ़े साती उससे बड़ी राहत मिलेगी। ये ये जो बातें हमने बताई है कुंभ राशि वालों के लिए तो वो जो भी कुंभ राशि वाले हैं 2026 में अपनी जन्मकालीन कुंडली को भी आपको दिखाना होगा। ज्योतिष विशेषज्ञ आपके जन्मकालीन कुंडली का अध्ययन करके जो दशा, अंतर्दशा उसको देखते हुए साथ में ग्रहों की स्थिति देखते हुए आपको जो बातें हमने जो भी कुंभ राशि के लिए जो बातें बताई है, उनका आकलन करके आपको सही सलाह दे पाएँगे, तो आपको उनका मार्गदर्शन लेना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह अ, कुंभ राशि वालों के भाग्य में क्या लिखा है, इसके बारे में बात करें तो कुंभ राशि के भाग्य में क्या लिखा है, इसकी बात कर रहे हैं हम। कुंभ राशि के भाग्य में स्वतंत्र मानवता भविष्यवादी सोच प्रमुख है जहाँ शनि का प्रभाव उन्हें अनुशासन कम सिखाता है आने वाले समय 2026-27 में उन्हें अकेलेपन और अलग होने की इस भावना को ताकत में बदल कर एक बड़े क्रांतिकारी बदलाव का दौर ला सकते हैं। मानसिक ऊर्जा का सही उपयोग कर सकते हैं, टीम वर्क और सामाजिक कार्यों पर ध्यान देना होगा, साथ ही अति उत्साह और मूडी स्वभाव पर नियंत्रण रखना होगा ताकि सफलता स्थिरता प्राप्त होगी। जो चर्चाएँ हमने की है कुंभ राशि के बारे में, तो उसके उसी में बात करेंगे कि आखिर आखिर में हम बात कर लेते हैं कि कुंभ राशि की नौकरी कब लगेगी? हम बात करने जा रहे हैं कि कुंभ राशि की नौकरी कब लगेगी 2026 में। 2026 में कुंभ राशि वालों की नौकरी के लिए मार्च के बाद और जून से अक्टूबर के बीच अच्छे अवसर मिलने की संभावना है, जहाँ प्रमोशन, सैलरी वृद्धि और नए संपर्क बन सकते हैं। खासकर जून, जुलाई, अगस्त से अक्टूबर में बृहस्पति का गोचर शुभ रहेगा, लेकिन साल भर मेहनत और ईमानदारी और धैर्य बनाए रखना ज़रूरी रहेगा। साथ ही ऑफ़िस पॉलिटिक्स से बचना होगा क्योंकि शनि की दृष्टि है जो कड़ी मेहनत से ही सफलता दिलाएगी और शुरुआती धीमी गति के बाद मार्च के बाद करियर में गति आएगी। नौकरी के लिए जो महत्वपूर्ण समय है वो जनवरी, फरवरी का है, थोड़ी धीमी हो सकती है शुरुआत में लेकिन नए अवसरों, विचारों पर आपको काम करना होगा। मार्च के बाद किस्मत साथ देगी और बेहतरीन मौके मिलेंगे। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर बृहस्पति का गोचर ये समय प्रमोशन, सैलरी बढ़ने, नए संपर्क बनाने के लिए बहुत अच्छा है। खासकर आईटी, मीडिया, रिसर्च और शिक्षा के क्षेत्र में वालों के लिए। अक्टूबर के अंत के बाद में जो आर्थिक स्थिति सुधरेगी और आय के नए क्षेत्र खुलेंगे। अक्टूबर से नवंबर, दिसंबर साल का आखिरी हिस्सा
स्थिरता लाएगा, नौकरी में भरोसा बढ़ेगा और इमेज मजबूत होगी। आपको क्या करना है, मेहनत और ईमानदारी की बात करें तो तरक्की का रास्ता मेहनत और ईमानदारी से होकर ही जाएगा। शॉर्टकट से आपको बचना होगा। धैर्य की बात करें तो धीरे-धीरे आगे बढ़ना स्थायी सफलता दिलाएगा। ऑफिस पॉलिटिक्स से दूरी की बात करें तो राहु केतु के प्रभाव से ऑफिस की राजनीति से दूर रहें, नहीं तो नुकसान हो सकता है। योजना और बचत की बात करें तो भविष्य के लिए प्लानिंग करें और सोच समझ कर खर्च करें। संक्षेप में बात करें तो आप योग्य ज्योतिषी से अपनी जन्मकालीन कुंडली का अध्ययन करा के उनसे सही मार्गदर्शन लें, जो विषय हमने बताए हैं। तो इससे 2026 में कुंभ राशि वालों के लिए मेहनत और धैर्य से नौकरी में तरक्की और स्थिरता लाने वाला साल है, जिससे मार्च के बाद और जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के बीच में करियर के शानदार मौके मिलेंगे। इसलिए आपको जो कुंभ राशि वाले हैं, जो बातें बताई है उनका ज़रूर विश्लेषण आप अब करवाइए अपने विशेषज्ञ ज्योतिषी के द्वारा और उनके मार्गदर्शन से ज़रूर लाभ उठाइए। कुंभ राशि वालों की जो बात करें तो कुंभ राशि वालों को धन की प्राप्ति कैसे होगी, इसकी बात कर लेते हैं। कुंभ राशि वालों को धन की प्राप्ति कैसे होगी? कुंभ राशि वालों को धन प्राप्ति के लिए शनिदेव की पूजा, दान, काले तिल, अन्न, वस्त्र, ओम शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप और रचनात्मक और तकनीकी क्षेत्रों में काम करना और साझेदारी पर ध्यान देना शामिल है। साथ ही लक्ष्मी पूजा, बेलपत्र चढ़ाना भी शुभ माना जाता है, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। शनिवार के उपायों में शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए दान करें। शनिवार को काले तिल, उड़द दाल, जूते, चप्पल, छाता व कंबल का दान करें। मंत्र जाप ओम सम शनिश्चराय नमः का मंत्र को जाप करें, सेवा करें, ज़रूरतमंदों को अन्न और वस्त्र दें और मांस-मछली से सेवन से बचें। महालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आपको पीली कौड़ी अक्षय तृतीया पर 11 पीली कौड़ियों को लाल कपड़े में बाँधकर पूजा स्थान पर रखें, फिर तिजोरी में रखें। हर साल धूप दिखाएँ। बेलपत्र और कमल की बात करें तो हर शुक्रवार को 11 बेलपत्र और 1 कमल का फूल उत्तर दिशा की ओर मुख करके भगवान शिव को अर्पित करें। लक्ष्मी मंत्र जो है, माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें। कैरियर और व्यवसाय के लिए तकनीकी, टेक्नोलॉजी, मशीनरी, डिजिटल मनी से जुड़े क्षेत्रों में काम करें। साझेदारी की बात करें तो व्यावसायिक और साझेदारी और सहयोग से लाभ कमाएँ। अपने लेख से हटकर विचारों और रचनात्मक का उपयोग करें। पीपल के पेड़ को पानी देने से तरक्की मिलेगी, पीपल की पूजा करें। 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करें या शनि यंत्र पास रखें। मेहनत और अनुशासन और सही रणनीति के साथ तीनों उपायों को करने से धन लाभ और आर्थिक स्थिति मिल सकती है आपको। कुंभ राशि वालों की जो बात करें तो कब तक परेशान रहेंगे? कुंभ राशि वालों की परेशानी का मुख्य कारण शनि की साढ़े साती जो 2020 से चल रही है, 3 जून 2027 तक चलेगी और जिसमें 2026 थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा और क्योंकि शनि और राहु का प्रभाव रहेगा। शनि की द लेकिन 2027 में साढ़े साती खत्म होने के बाद मुक्ति मिलेगी। ज्योतिष के अनुसार साढ़े साती का अंतिम चरण, तीसरे चरण के कारण थोड़ी अधिक दिक्कतें आ सकती है, लेकिन उपाय करने से राहत मिलेगी। आज हमने जो चर्चा की कुंभ राशि के बारे में, तो और उपायों के बारे में भी हमने बताया कि कुंभ राशि वालों को क्या-क्या उपाय करना चाहिए, जिसमें कि हनुमान जी की पूजा, भगवान शिव की आराधना, शनि देव को प्रसन्न करने के लिए आपको जो-जो उपाय बताए हैं, मंत्र जाप किया, दान पुण्य करने की बातें कही हैं। इसमें नेत्रहीन और ज़रूरतमंदों की आँखों के इलाज में मदद करें, जिससे कि धर्म स्थान की सफाई करें। आपको जीवन शैली में नियमित व्यायाम करें, योग और प्राणायाम करें, संतुलन बनाए रखें, सकारात्मक रहें। इस तरह के जो बातें बताई गई है, ये सब उपाय करते हुए आप जो कुंभ राशि के जातक और जातिका हैं, वो 2026 में वो अपनी जन्मकालीन का अध्ययन ज्योतिषी
विशेषज्ञ ज्योतिषी से करवा कर इन उपायों को करते हुए आप सब चीज़ें जो बताई वो प्राप्त कर पाएँगे, ऐसी आशा है। आपको हमारे वीडियो पसंद आया तो हमें चैनल एस्ट्रो सिम्प्लीफाइड विथ और उपलब्ध सभी राशियों के जो हमने बातें बताई है उसको आप राशि के अनुसार उसका अध्ययन करते हुए, मार्गदर्शन लेते हुए साल को अच्छा कर सकते हैं सभी राशि वाले। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इसको शेयर कीजिए। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक और शेयर किया, इसलिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रणाम, प्रणाम, प्रणाम।